बाबर आजम की वापसी, क्या ऐसा ही है? फखर जमान इवेंट से पहले फिर से इंजर्ड, ऐसा ही है? खबरें यही आ रही हैं कि बाबर आजम जो हैं वो वापसी आ रहे हैं। और मेरी बात सुने भाई यार, कोई खुदा का वास्ता है यार, बाबर आजम ने बच्चों को कहाँ चांस देना था यार, मुझे बताएं। और एशिया कप से पहले वो जो सारा झमेला एक पाकिस्तान की रीत रही है कि कोई भी इवेंट ऐसा ना गुजरे जिसके अंदर ये सारे केओस ना मचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक दफ़ा फिर जो है लग रहा है, पता लगना स्टार्ट हो गया कि हाँ जी कोई इवेंट आने लगा है और हमेशा की तरह इसी तरह सिस्टम चलेंगे। तो बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम की, क्योंकि कल से परसों से जब से फ़खर ज़मान जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, खबरें यही आ रही हैं कि बाबर आजम जो हैं वो वापसी आ रहे हैं। और मेरी बात सुने, ये क्या सराइयाँ होती हैं, ये खुद ही जो है अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि हायर किए होते हैं स्पेशली इसीलिए, ये उन चीज़ों के ज़रिए एक माहौल बनाया जाता है। और फिर वो क्रिएटर्स जो बेचारे, वो व्यूज़ उनका कसूर नहीं है, जो वो देखते हैं सोशल मीडिया पे, उस पर वो बात करते हैं, तो वो ये बात इस तरह इग्नाइट होती है। कभी हमने नहीं देखा है कि एक दिन हुआ है, अभी चीज़ों में देर पड़ी है, एक दिन हुआ है, 2 दिन हुए किसी को इंजर्ड हुए हुए और उसके बाद जी सिस्टम ये स्टार्ट हो गया जी कि बाबर आजम वापस आ रहे हैं। अच्छा, ये तो है ही है, इससे पीछे एक और चीज़ हुई है कि ये पोस्ट देखने को मिल रही है कि वो बाबर आजम का नाम था जी वो वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए ना, तो बाबर आजम क्योंकि महान है माशाल्लाह, बड़े दिल के मालिक हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, आप ये बच्चों को चांस दें, आप मेरा नाम बाहर निकालें, बच्चों का चांस दें। पोस्ट तो यही है कि बाबर आजम ने खुद कहा है, बार बार ये पोस्ट सेम पोस्ट लग रही हैं और डिफरेंट अकाउंट से कि जी बच्चों को चांस दें, बहुत बड़ा दिल है। भाई यार, कोई खुदा का वास्ता है यार, बाबर आजम ने बच्चों को कहाँ चांस देना था यार, मुझे बताएं। जो बच्चे उनके होते हुए उनकी कप्तानी के अंदर कितने बच्चों को चांस मिला है, या कितने वो प्लेयर्स हैं बेचारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर जिनको टीम में लेके आया गया। जब मीडिया जोर लगाता था वो प्लेयर्स टीम के अंदर आते थे, उसके बाद वो आपके जो बाबर आजम है जिनका इतना आप कह रहे हैं कि बड़ा दिल है, वो तो उनको मैच ही नहीं खिलाता था। और मैच जब खिलाता था तो वो अपनी जगह पे नहीं खिलाता था, ठीक है, और डेड रबर तक नहीं खिलाए। सेम गोज विद रिजवान एज वेल, उनकी कप्तानी के अंदर भी यही चीजें हो रही थी, ठीक है। तो आप ये किस तरह की बातें फैला रहे हैं, ये क्या, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो झूठ पे मबनी सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें बाबर आजम के अगेंस्ट गई हैं। और यही वो चीजें हैं जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अब तैयार कर लिया है कि जो ये कैंपेन्स चल रही हैं, हमने उनको पता लग गया है, आवाजें उठी हैं तो पता लग गई ये कैसे चलती हैं, उनको भी आइडिया है। तो अब इस पे वो सख्त गुस्से में है। और यही चीजें बाबर आजम के अगेंस्ट, वो जो उनके फैंस हैं ना, जो इस तरह की चीजें उड़वाते हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उस पे जो है ना अलाइव रखने के लिए कि बंदे को मरने नहीं देना है, हर सीरीज में उसकी बात करनी है, तो वो ग्रुप में एक मैसेज चलता है और वो कॉपी पेस्ट होता है और जो है ना सारी जगह आपको वो ये चीज देखने को मिलती है। यही सारी चीजों ने जो है बेड़ा गर्क किया है उस प्लेयर को। बेचारा अच्छा खासा प्लेयर था, जब वो आया था, ठीक पहले मुझे लगता है कि जब शुरू में वो आया तब तो ठीक है, उसको जो सपोर्ट शुरू के मैचेस में रिक्वायर होती है मिली, लेकिन उसके बाद जिस तरह वो खेलता था उसको बदलने की कोशिश ही नहीं की गई। वो जो उस टाइम पे कप्तान थे या जो वो कोच था, उसने पूरी टीम को तितर बितर कर दिया, लेकिन इस बंदे को ये नहीं कहा कि यार आपने अपनी गेम को इन्हेंस करना है। इन सारी चीजों का नुकसान अब आके किसको हो रहा है, खुद बाबर आजम को। जवानी के अंदर टीम से बाहर होने लगे हैं, T20 से वो बाहर है ऑलरेडी, राइट। 4-डे क्रिकेट या टेस्ट मैचेस जो है 24-25 मैचों में उनका 1-50 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब विराट कोहली ड्रॉप हो सकता है ना, तो फिर कोई भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि उससे बड़ी परफॉर्मेंसेस हमारी जनरेशन में किसी की नहीं। तो 25-25 मैच में 1-50, ठीक है, टेस्ट के अंदर T20 ऑलरेडी कोई परफॉर्मेंस नहीं बाहर। तो यही सारी जो केओस सोशल मीडिया पे बनते हैं ना, उसका नुकसान एक प्लेयर को होता है। अच्छा खासा था, वो जो एज थी उसकी, जहाँ पे उसको सिखाया नहीं गया, ठीक है, और उसकी गलत चीज़ों को भी अप्रिशिएट किया गया। और सिर्फ जब वो कप्तान थे तो फिर तो जो कोचेस वगैरह आते थे वो तो बेचारे बिल्कुल ही वो तो कुछ कहने जोगे भी नहीं थे उन्हें। तो इम्प्रूवमेंट आई नहीं। जब इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो फिर इंसान क्या होता है, सूनर और लेटर टीम से बाहर हो जाता है। तो बेचारे को इतना अंडर प्रेशर कर दिया और अब क्या है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है इस खबर के अंदर, ठीक है, कि वो वापस, हाँ सोशल मीडिया की हद तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है।
जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने अहमद शहज़ाद का मुकम्मल इंटरव्यू सुन लिया है। अब आप ही हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। मोहम्मद अहमद शहज़ाद की जो जितनी भी वीडियो थी मैंने आपके शेयर की थी बाबर आज़म की कमबैक के हवाले से। यहाँ पर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा खबरें वायरल हो रही हैं कि अब बाबर आज़म की जो है T20 में यानी कि कमबैक हो रहा है। तो इसके ऊपर जो है अहमद शहज़ाद ने वीडियो जो है आपकी अहमद शहज़ाद की वीडियो जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो क्या सच में जो बाबर आज़म की कमबैक के हवाले से खबरें हैं सोशल मीडिया पर, क्या सच में बाबर आज़म की वापसी हो रही या नहीं? अगर आपको किसी में भी पता हो या आप हमारे साथ इसके हवाले से राय शेयर कर सकते हैं, जिसके भी जहन में कोई ख्याल हो या राय हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अहमद शहज़ाद ने जो है साफ साफ बता दिया है कि कोई बाबर आज़म की वापसी नहीं हुई है, नहीं आ रही है और न ही बाबर आज़म की कभी T20 में कम बैक होगी, क्योंकि इस खबर में जितनी भी सदाकत और सच्चाई है वो बिल्कुल ज़रा से भी नहीं, यानी कि 100% में 1% भी नहीं, ये सब झूठ है कि बाबर आज़म की जो है यानी कि कम बैक हो रही है। तो यहाँ पर अहमद शहज़ाद ने आपको बता दिया है कि बाबर आज़म की कोई कम बैक नहीं हो रही है। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं कि अब बाबर आज़म को T20 में आना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान जो है वो यहाँ पर यानी कि स्लो खेल रहे हैं और कभी टीम को रन्स नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर उनको दोनों पर जो है तनकीदें हो रही हैं। तो यहाँ पर अहमद शहज़ाद ने भी ये तनकीद की है कि ये स्लो भी खेल रहे हैं और दूसरी बात ये है कि ये इनिंग्स को नहीं बढ़ा सकते और बच्चों को मौका, यानी जो नए टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है। यानी कि अब तो सारी ज़िंदगी तो हम इन दोनों को नहीं खिला सकते और कभी जो है यानी नए प्लेयर भी टीम में आएंगे, एकेडमियों में डोमेस्टिक में प्लेयर्स खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको आना चाहिए टीम में ताकि, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वही होगा। और बाबर और रिजवान जो है अब बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं और अब उनकी टीम में जगह नहीं बनती, ये अहमद शहज़ाद का कहना है। और अब आप हमारे साथ जो है इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं जो अहमद शहज़ाद ने रिफ्लेक्ट्स की है उनके ऊपर। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक अहमद शहज़ाद नहीं बल्कि सारे जितने भी सोशल मीडिया है वो सब जो है बाबर और रिजवान पर तनकीद कर रहे हैं कि ये इनिंग्स को नहीं बढ़ा सकते, स्लो इनिंग्स खेल रहे हैं। और कई बार तो यहाँ पर लोग ऐसे भी बातें करते हैं कि ये जो है अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं, यानी अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं, चाहे वो रिजवान हो चाहे वो बाबर हो, दोनों ही अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं। क्योंकि यहाँ पर तनकीद का निशाना जो बनाया जा रहा है वो यहाँ पर है कि अब बाबर आज़म ने कभी इवेंट नहीं जीता है अपने मुल्क के लिए, लेकिन रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर इससे ये भी वाज़ह होता है कि अगर बाबर आज़म के रिकॉर्ड्स हैं तो ये भी तो रन्स पाकिस्तान के लिए उन्होंने बने हुए हैं ना। जब वो रिकॉर्ड्स बनता था, सेंचुरी बनाता था, 50 बनाता था, तो ये रन्स भी पाकिस्तान टीम के लिए जाते थे ना। वैसे तो सिर्फ बाबर आज़म के पीछे तो नहीं जाते थे। तो इस तरह लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल बाबर आज़म को जो है काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है और उसके साथ रिजवान भी तनकीद को निशाना बनाया है। लेकिन आज अहमद शहज़ाद ने सिर्फ और सिर्फ बाबर आज़म के कमबैक के हवाले से बात की है और उन्होंने बताया है कि बाबर आज़म के कोई कमबैक टीम में नहीं हो रहे हैं और कभी इस खबर में कोई सदाकत नहीं। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।